बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 27 जून 2022 बरोज़ पीर सुबह 5 बजे मंगल यानी मरीख, जिसे वैद एस्ट्रोलॉजी में भूमि भी कहते हैं, ये बुर्ज हूत पाइसिस से ट्रांजिट करके बाकायदा बुर्ज अमल में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज अमल जो इसका अपना घर है, मेष राशि, एरीज, इसके तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसके 2 डिपार्टमेंट हैं, एक हमल यानी एरीज और दूसरा स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो बाकायदा वाटर साइन है और एरीज जोन्स है वो फायर हाउस है। मंगल का राहु के साथ होना यानी योग बनाना, युति बनाना, कंजक्शन होना, इसको बाकायदा अंगारक योग कहते हैं। मंगल 27 जून को बुर्ज अमल अश्विनी नक्षत्र जिसका मालक केत है उसमें दाखिल होगा और यहाँ पर आकर बाकायदा राहु को कमज़ोर करेगा। मंगल ताकतवर हो जाएगा ज़्यादा। मंगल जो फायर हाउस है, राहु ये बाकायदा छाया गिरा भी है और वायु यानी हवा को भी प्रेजेंट करता है। और जब आग और हवा का दोनों का जब मिलाप होता है तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरह तो आप जान सकते हैं कि ये क्या जोन सा इसमें सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन ये योग जिसे अंगारक योग कहते हैं, ये बाकायदा 18 साल बाद लगने जा रहा है बुर्ज हमल में। इससे बाकायदा फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, मिली जुली कैफियत रहती है। कोई भी चीज़ किसी के लिए शर नहीं होती और किसी के लिए खैर नहीं होती, ये कानून कुदरत है। अब इस अंगारक योग से महंगाई तो बहुत ज़्यादा जोन सा बढ़ेगी, अवाम में बेचैनी भी देखने को मिलेगी, मज़ीद बेचैनी देखने को मिलेगी। हुकूमती हलकों में जोन सा बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल देखने को मिलेगी। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा आगे चल के इनके लिए खड़ी होंगी और यहाँ तक कि इनकी आपस में को फूट पड़ते हुए भी नज़र आ रही है। ये जो इत्तेहाद आपको नज़र आ रहा है, इसमें कोई 27 जुलाई के बाद बाकायदा जाके फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। अस्करी कुव्वत आगे से ज़्यादा अग्रेसिव होगी। पुलिस महकमा जोन सा तो मंगल का जोन सा पुलिस से भी रिलेटेड है। इनमें बाकायदा कुछ पुलिस अफसरान जोन सा अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या यूँ कह लें कि अपने इख्तियारात से जो उनसे तजावज़ करने की कोशिश करेंगे। पुलिस के इनके जो उनसे स्कैंडल्स भी सामने आएंगे और ये भी हो सकता है कुछ लोगों की जो उनसे इनकी कस्टडी में हलाकत भी हो। ये चीज़ें आपको बाकायदा मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी जो उनसे देखने को मिलेंगी। अब जोहल जो उनसा वो बाकायदा क्वेरीज में है और 13 जुलाई तक बाकायदा क्वेरीज में रहेगा, यानी बुर्ज दलों में जो उल्टी चाल में जाए। 13 जुलाई को ये बाकायदा ट्रांजिट कर जाएगा, कैप्रिकॉर्न में वापस चला जाएगा। लेकिन 13 जुलाई तक बाकायदा मरीख पर इसकी तीसरी नज़र रहेगी और मरीख की तीसरी नज़र बिल्कुल अच्छी, और 13 जुलाई तक बाकायदा मरीख पर इसकी तीसरी नज़र रहेगी। जोहल की जो उनसी तीसरी नज़र ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती। 14 जुलाई को जो सूरज है वो भी ट्रांजिट करके आगे आ जाएगा। मंगल की उस पर चौथी नज़र पड़ेगी। मंगल की चौथी और 8वीं नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं होती ये नज़र। 7वीं नज़र तो पड़ेगी, 7वीं नज़र तो हर प्लैनेट की नज़र होती है, लेकिन मंगल की चौथी और 7वीं नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इसे बाकायदा जो उनसे पूर्ण दुरुस्ती कहते हैं। अब इन तमाम सूरत हाल में तेल गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। अद्वियात जो उनसी है वो लोगों की पहुंच से बाहर होना शुरू हो जाएंगी। फार्मेसी से जो रिलेटेड है उनको जो उनसा कुछ अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी जो फार्मेसी से रिलेटेड है। जो इंजीनियरिंग से वो बसते हैं उनको भी जो उनसा ना को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कॉपर वो बाकायदा आसमान को छुएगा और सुरख चीज़ों का जो उनसा ना बाकायदा जनास का जो उनसा वो रेट बढ़ेगा, उसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमती अरकान जो उनसे हैं वो आगे ज़्यादा जो उनसा मज़ीद फंसते चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक ज़रूरी बात ये है कि मंगल जैसे इनके 7वें घर में आएगा 27 तारीख को, जो इनके दूसरे घर का मालिक है, वायु बोलने का, और मंगल की 7वीं जो उनसी नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये अपने गुफ्तार, अपने लहजे और अपने रवैये पर अब इनको ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर आकर
कुछ इनके निकले हुए अल्फाज इनके लिए जो उनसे ना सख्त मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल इनको जो उनसे बड़ा होशो हवास से चलना होगा। यूरोप में जंग के बादल जो उनसे मंडलाएंगे, मशरक़ वस्ती में दहशत गर्दी की वारदातें देखने को मिलेंगी और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी। 29 और 30 जुलाई जो उनसी है, ये तारीखें दो बड़ी अहम है। तो इन तारीखों को जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है उनको जो उनसे ना बड़ा देखभाल के चलना होगा। यहाँ पर आकर कोई नुकसान हो सकता है, यहाँ पर आकर कोई बाकायदा आपने कोई नया रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। रशिया यूक्रेन के जो उनसे मामला है वो मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें बीच में पड़ रही, लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें भी हरकत में आएंगी जिनसे इनको डायलॉग की तरफ बाकायदा ला सकती हैं। लेकिन हालात डायलॉग के साथ साथ जंग की सूरत हाल भी रहेगी। इंडिया के साथ बाकायदा तल्लुकात में कशीदगी देखने को मिलेगी। सरहदी इलाकों में जो उनसे छेड़छाड़ होती रहेगी और इंडिया के जो उनसे मज़ीद हालात जो उनसे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे दाखिली तौर पर। कुछ कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो उनसी हैं वो भी बाकायदा हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बनेंगी और मोदी के अपने कुछ लोग जो उनसे वो इनके अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनसे बोलते हुए नज़र आएंगे। अब इन तमाम सूरत हाल में देखना ये है कि ये जो अंगारक योग बनने जा रहा है ये 12 बुर्जों पर अपना क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल वालों को अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखना होगा और अपने बाकायदा बिज़नेस मामलात में इज़्दिवाजी ज़िंदगी में देखभाल के चलना होगा। यहाँ पर आपको कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। अपॉर्चुनिटियाँ आपको बिल्कुल मिलेंगी। मटीरियलिस्ट चीज़ें जो उनसी हैं आप उसमें जो उनसे बाकायदा उनको प्लान करने की कोशिश करेंगे और उसमें बाकायदा आप कुछ चीज़ें जो उनसी हैं गेन भी कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं है, दिमाग आपका आगे से ज़्यादा काम करेगा, लेकिन अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही सीमत में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। अब बुर्ज सौर की बात करें यानी टॉरस की, बिरख राशि की, तो उनके 12वें घर में योग बनने जा रहा है। एक जो आपके जो मुखालफ हैं वो तो बिल्कुल आप जो उनसे ना वो मुंह के बल गिरेंगे। अपनी बाई आंख का ख़ास ख्याल रखेगा और दूसरा बड़े भाई के साथ कोई ताल्लुकात में कोई कशीदगी पैदा हो सकती है, इसमें ज़रा देखभाल के चलिएगा। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी की बात करें तो उनके 11वें घर में लगने जा रहा है। आपको बाकायदा जो उनसे शेयर मार्केट से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। इनकम ऑफ सोर्स जो उनसे है उसमें आपको कोई नए रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन भारत के साथ कुछ जो उनसे ना ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और जेमिनी वाले जिनका बाकायदा सफ़र रुका हुआ था उनको जो उनसे ना बाकायदा सफ़र पड़ सकता है और किसी को अचानक जो उनसे कोई बैरून मुल्क से कॉल भी आ सकती है जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है। अब कैंसर वालों की बात करें, बुर्ज सरतान की बात करें तो उनके 10वें घर में लगने जा रहा है। सोशल कंटेक्ट को जो उनसे ना देखभाल के बिल्कुल सोशल कंटेक्ट से बड़ा अपने एहतियात से जो उनसे अपने लेके चलना है। रोज़गार के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, कुछ नीचे आएंगी, कोई मिली जुली कैफियत रहेगी, लेकिन यहाँ पर आकर तब्दीली की तरफ मत जाइएगा। यहाँ पर आकर अगर आप तब्दीली की तरफ गए तो नुकसान उठा सकते हैं। लियो वालों की बात करें, बुर्ज असद वालों की, तो उनके पाकिस्तान में ये अंगारक योग लगने जा रहा है। सफ़र तो आपका पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको जैकपॉट से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है और लिटिगेशन के मामला जो आपके अदालत में चल रहे हैं उसमें आपको बाकायदा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन 14 जुलाई के बाद एक बात ख़ास ख्याल रखिएगा, 14 जुलाई के बाद ज़रा देखभाल के चलना होगा आपको। उसमें 14 जुलाई के बाद जो इंसान अखराजात बढ़ सकते हैं और कोई नए मुकदमात का भी सामना करना पड़ सकता है। विर्गो वालों की बात करें, बुर्ज सुंबला की, तो उनके 8वें घर में ये लगने जा रहा है। सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा आपको, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दौरान सफ़र ड्राइविंग करते हुए बड़ी एहतियात कीजिएगा
और जिनको को बवासीर का मसला है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो बाकायदा डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कीजिएगा। और मैंने अक्सर देखा है कि ये बवासीर जो है बाकायदा जो सा ये मर्ज़ जो अगर ज़्यादा बिगड़ जाए तो ये कैंसर की तरफ चला जाता है। तो बड़ा मेहरबानी ज़रा एहतियात कीजिएगा, लेन देन के मामलात में आपको एहतियात करना होगी। अच्छा, विर्गो वालों के लिए एक बात मैं बता दूँगा आपके लिए सबसे अच्छा साइन है कि जुपिटर आपको 7वीं नज़र देख रहा है। आप जितना खुदा की तरफ राग़िब होंगे, जितना लोगों की भलाई करेंगे, आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी और ये योग जो सा उसके बिल्कुल असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। अब लिब्रा वालों की बात करें बुर्ज मेज़ान की, तो 7वें घर में अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, शराकत बिल्कुल ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि लेन देन के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं ना आपको डिस्टर्ब करने जा रही हैं। बिल्कुल आपके 27 तारीख से पहले अपने लेन देन के मामलात को जो सा ना बिल्कुल क्लियर कर लें, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। बुर्ज अकरब की बात करें स्कॉर्पियो की 8वें घर की, तो 6ठे घर में कोई नई मुखालफत डालने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना उससे आपको बिल्कुल नुकसान हो सकता है। मेहनत तो आपसे बिल्कुल मेहनत आप आगे अनथक करेंगे और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन कुछ मामला सीक्रेट जो चीज़ें हैं वो उसे अपने तक ही रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बुर्ज कोस की बात करें सेजिटेरियस वालों की, तो उनके 5वें घर में ये योग बनने जा रहा है। आपके नए जो उनसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बनेंगे, लेकिन पुरानों को ज़रा संभाल के रखना होगा। किसी दरीना दोस्ती से जो उनसे ना आपका कोई ऐसे वैसे मुबाशरे की तरफ मत जाइएगा जिससे कोई मामला ब्रेक होते हुए नज़र आए। औलाद की तरफ आपको बड़ी देखभाल करना होगी, ख़ास तौर पे उनके जो उनसे तलीम के मामलात में भी देखना होगा। और जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो जितनी हो एहतियात करें 27 तारीख के बाद। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी वाले जोन से हैं, उनके 4थे घर में इस योग का बनना, हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। घर के सुख के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, ज़मीन और जायदाद के हवाले से बिल्कुल आपने एहतियात करनी है। हाँ, घर की मरम्मत के हवाले से अगर कोई परनाला ख़राब है तो उसको बिल्कुल लगवाने की, बाथरूम को नहीं छेड़ने की कोशिश करनी। ये मेरी आपने ख़ास जोन सी है, इस हदायत पर अमल करना है आपने। बाथरूम को बिल्कुल अभी 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक, जब तक मरीख यहाँ पे है, आपने बाथरूम की बाकायदा मरम्मत की तरफ नहीं जाना। बुर्ज दल्लो यानी एक्वेरियस की बात करें तो उनके 3रे घर में बहन भाइयों के साथ, ख़ास तौर पर बड़े भाई के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और ये भी हो सकता है भाई के साथ कोई प्रॉपर्टी के मामलात से जो सा कुछ चीज़ें जो सी डिस्टर्ब करें। और ये जो बाकायदा 10वें घर का मालक 3रे घर में सेहत जो उनसे छोटी मोटी ख़राब हो सकती है। और आपके जो उनसे बाकायदा को इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में किसी किस्म का भी समझौता करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिल्कुल अखराजात बिल्कुल बढ़ेंगे, उन पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन साथ साथ एक बात है कि जितना आप अपने आप को अकेला लेके चलेंगे, अकेले से मुराद है किसी पे डिपेंड मत कीजिएगा। जो काम आपने जो खुद करने की कोशिश कीजिएगा उसमें जो उनसे आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और आपका जो उनसे बाकायदा आपको किसी चीज़ का पछतावा नहीं हो सकता कि काश मैंने ये खुद किया होता, बजाय किसी को कहने पे। बुर्ज ऊद यानी पाइसिस 12वां घर उनके 2रे घर में लगने जा रहा है। एक तो आपको अपनी गुफ्तार, अपने लहजे, अपने रवैये पर और बोलने से पहले जो सा सोचना लाजमी होगा। दूसरा, जो गुटखा खाते हैं, जो नशा वाला चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है बिल्कुल एहतियात करें। और राहु और मंगल का कंजक्शन 2रे घर में ये गले के कैंसर की तरफ लेके जाता है। ओवर ईटिंग की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, तुर्क चीज़ों से परहेज़ करने की कोशिश करनी है। माली अखराजात पे ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पर सेविंग जो उनसे डिस्टर्ब हो सकती है। नई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, चाहे वो छोटी मोटी क्यों ना हो। और मंगल की 4थी नज़र 5वें घर पर आपके पड़ रही है। औलाद के मामलात में भी आपको ज़रा देखभाल के चलना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। 10 अगस्त तक ज़रा एहतियात कीजिएगा। और जिनको बाकायदा मंगल और राहु का बदैशी जिनका यहाँ पे योग बना हुआ है,
या जिनको चौथे 8वें या 12वें घर में है, तो उनको चाहिए कि बाकायदा मंगल के दिन जो उनसा है वो नारियल किसी को दें, मसूर की लाल दाल लें और साथ में जो उनसे 9 साबुत मिर्चें रख के वो किसी को दे, पैसे दे दें किसी को, ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करें, मंगल का जो बेहतरीन उपाय है कि अपने अंदर हलीमी, मोहब्बत और शफ़क़त पैदा करें। मंगल जो उनसा ये इंसान के गुस्से को भी उभारता है। इसका बाकायदा आपके ब्लड से भी ताल्लुक़ है, ब्लड सर्कुलेशन से भी ताल्लुक़ है। जितना अपने आप को आप धीमा रखेंगे, जितना अपने आप को आप कूल रखेंगे, उतनी आपके लिए जो उनसे बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। और पीर की रात को अपने सराहने आपने बाकायदा 9 बादाम रखने हैं, सुबह को उठ कर उसके साथ कुछ पैसे जो उनसे है वो किसी फ़कीर को दे देने हैं। और सूरह फातिहा 18 मरतबा जो उनसी है आपने पढ़नी है, सुबह शाम दोपहर, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ये योग जो उनसे हैं बनते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की, फ़िक्र करने की। और कुछ लोग बिल्कुल मुझसे ये भी अब तकाजा करेंगे जी आप डराते बड़ा हो। और भाई हम सिर्फ आगाह करते हैं आपको, करने वाले तो रब की ज़ात है, सिर्फ आपको जगह ही देते हैं। उसकी वजह ये है कि रात के भी इंसान पर असरात और दिन के भी असरात है। हम सिस्टम से बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में तो बाहर नहीं निकल सकते। और ये सिस्टम क्या है, ये फितरत ही है। तो जितना फितरत के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे उतनी हमारे लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। फितरत के साथ जुड़ना, इंसानियत के साथ जुड़ना है। तो लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासर रहे, बल्कि तमाम बनीनो इंसान पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।